ये व्लॉग है मेरा 2 जुलाई का और टाइम था मॉर्निंग का 4:30 या 4:15 लगभग ऐसा टाइम हो रहा था। और आज से बच्चों के स्कूल खुल गए थे तो वही सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो मैं सुबह उठ डेली, जैसे कि जो मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो उनको पता है कि जब बच्चों का स्कूल होता है तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, वरना अगर लेट से उठो तो फिर काम अच्छे से पूरे नहीं हो पाते हैं। तो वही यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है क्योंकि वही रूटीन होता है, पहले उठो और दूध बॉईल करने के लिए रख दो और उसके बाद फिर से मैं सब्जी बना दूँगी बच्चों के लिए। और आज थोड़ा सा टफ़ लग रहा था बच्चों के लिए खाना बनाना क्योंकि 1 महीने से बच्चे घर पे थे ना, तो हम वही बनाते हैं जो वो खाते हैं। चलो कि बच्चे घर पे हैं 1 महीने से, 1 महीने बच्चे घर पे हैं तो उनके पसंद का खाना बना दो। और आज वो कल से ही पूछ रहे थे कि मम्मा आज क्या बनाओगे सब्जी में, आज क्या बनाओगे। तो यहाँ पे मैं आलू टमाटर प्याज का ना भुजिया टाइप का बना दूँगी ताकि बारीक बारीक काट के उनको पता ना चले कि किस चीज़ की सब्ज़ी है। और ऐसी सब्ज़ी ना वो आराम से खा भी लेते हैं कि जिसमें उनको पता नहीं चलता है। तो यही है, आज से वही पुराना रूटीन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और एक हाउसवाइफ का वही होता है तो हम लोग वही दिखाएंगे अपने व्लॉग में, क्योंकि हम लोग जैसे रहते हैं और जो हमारा डेली रूटीन होता है, डेली लाइफ में हमारा जो चलता है वही दिखाएंगे। जैसे पिछले दिनों मेरे हम लोग बाहर थे तो हमने वो वाली वीडियोज़ डाली और अब फिर से वही, शायद किसी को बोरिंग लगे बट हमारी लाइफ में वही चलता है और हम लोग खुशी खुशी करते भी हैं। तो बस यही है, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अब डेली मेरे घर के और किचन के वीडियोस आएंगे। बच्चे घर पे होते हैं ना तो पूरा रूटीन अस्त व्यस्त और अप एंड डाउन चलता है क्योंकि हम लोग लेट से उठते हैं, लेट से सोते हैं। और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम से सारा काम हो जाता है और थोड़ी बहुत अपने लिए भी टाइम बच जाता है, वरना पूरे दिन भर काम ही पूरा नहीं होता है। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे लिए भी टाइम निकल जाता है और हम लोग टाइम से उठ जाते हैं। और आज ना ये इतना एक्साइटेड थे मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए और ये सुबह मेरे साथ ही 4 बजे उठ गया था और बार बार आ रहा था कि मम्मा रेडी कर दो, रेडी कर दो। मैं इससे बार बार के बोल रही थी कि बेटा अभी बहुत टाइम है, सो जाओ। मेरे बच्चों का ना ऐसे ही रहता है हमेशा, चाहे 1 साल में स्कूल जाएं या डेली स्कूल जाएं, इनका डेली ऐसा रहता है, ये एक्साइटेड रहते हैं। और इनको थोड़ा सा डर टाइप का रहता है कि यार कहीं हमको लेट ना हो जाए स्कूल जाने के लिए। तो जब मैं उठी थी तो मेरे साथ ही उठ गया था। तो बस यहाँ पर यही है, सब्जी मैंने बना ली है और इसके बाद मैं जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए बाहर। वही मेरा डेली का होता है, बाहर झाड़ू लगा के आने के बाद बच्चों को दे दूँगी मैं दूध। मेरा ना डेली का वही रहता है कि मेरा एक टाइम फिक्स रहता है और रूटीन रहता है कि पहले मुझे क्या करना है फिर क्या करना है। तो इस वजह से पूरा मेरा सेट रहता है, मैं वही उसी हिसाब से करती हूँ। जैसे किचन में आती हूँ, पहले दूध बॉईल कर लेती हूँ, फिर सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बाहर झाड़ू लगाने जाती हूँ। तो बस डेली का मेरा यही रहता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों का लंच तैयार करूँगी, उनका टिफ़िन तैयार करके उनको रेडी करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। और आज ना मैं आटा गूंदना भूल गई थी क्योंकि 1 महीने बाद ये सारा रूटीन हो रहा था, तो मैं आटा गूंदना भूल गई थी। सब्जी बनाने के बाद मैं सीधे बाहर चले गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और जब दोबारा किचन में आई ना, तवा रखा मैंने गैस पे कि मैंने सोचा कि चलो मैं पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए, और आटा गूंदा ही नहीं था। तो फिर फटाफट से मैंने आटा गूंदा और फिर उसके बाद बच्चों के लिए पराठे बनाए। तो यही होता है ना, कभी भी हो जल्दी उठना चाहिए तभी टाइम से हो पाता है, वरना अगर मैं लेट हुआ होता तो आज बच्चों को लेट हो जाता, क्योंकि आटा गूंदने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और मैं आटा ना सबके लिए साथ में गूंद लेती हूँ क्योंकि फिर उसके थोड़ी देर बाद हस्बैंड ऑफिस जाते हैं।
गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज है 2 जुलाई, जैसे मैंने आपको बताया। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और अभी इनको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बस के आने का टाइम हो गया है, तो इनको छोड़ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और अब बस डेली का यही रहेगा, किचन का काम, घर के यही सब हम लोगों की लाइफ में होता है, तो हम लोग यही दिखाएंगे। तो बस अभी चलती हूँ, इनको छोड़ के आती हूँ। और ये ना सुबह 4 बजे मेरे साथ उठ गया है और तब से बोल रहे मम्मा ब्रश कर लो, मम्मा ब्रश कर लो। और ये देर से उठा था, इसने उठा। तो यहाँ पे ना बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं गेहूँ ला गई थी और आज मुझे गेहूँ धोने थे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मार्च में मैंने गेहूँ धोए थे और तब से लेके आज तक हमारे गेहूँ चले थे। तो आज भी मैं गेहूँ ला गई हूँ, क्योंकि इकट्ठे एक बार धो के रख दो ना तो 2-3 महीने के लिए हो जाता है, क्योंकि बार बार धोने का नहीं रहता है। और आज बच्चे स्कूल चले गए हैं, लगभग किचन का जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना ये कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा गेहूँ धो देती हूँ, क्योंकि गेहूँ धोना भी ना बहुत टफ काम होता है, क्योंकि इतनी थकान लग जाती है गेहूँ धोने के बाद। तो मैंने घर का भी अंदर का कुछ भी नहीं किया था, झाड़ू पोछा वगैरह। तो क्योंकि धूप नहीं थी, मैंने सोचा कि जब तक धूप नहीं है तो मैं गेहूँ धो देती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। और टाइम पे हस्बैंड गेहूँ नहीं धोते हैं, मैं अकेले ही धो लेती हूँ। और आजकल थोड़ा सा काम बड़ा हुआ है ना, जैसे कि सभी को पता है मम्मी के लिए अलग खाना बनाना होता है और दिन में कोई ना कोई आते जाते रहता है। और ऊपर से इतनी गर्मी रहती है, गर्मियों में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीपी लो हो जाता है, गर्मी मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो साथ में करके फिर मैं भी तैयार हो जाऊँगा ड्यूटी के लिए। तो हम लोग वही मिलके गेहूँ धो रहे थे। गेहूँ धोना भी ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत टफ पड़ जाता है और मिट्टी होती है ना गेहूँ में, इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है। आ गई हूँ अंदर और चाय रख के आई हूँ किचन में। तब तक मेरी चाय उबल जाती, मैंने सोचा थोड़ी देर में पंखे में बैठ जाती हूँ। इतनी गर्मी सुबह से, पिछले 2 दिन बारिश हुई थी और फिर आज इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। गेहूँ धोते टाइम ना इतनी हालत ख़राब हो गई, जबकि सुबह का टाइम था। गेहूँ धुल गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, वो जाएंगे। और अभी घर का मेरा अंदर का जो भी होता है, झाड़ू पोछा, किचन, ये सब कुछ रखा हुआ है। तो पता नहीं आज का व्लॉग कैसा बना होगा, मुझे आज समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं मैंने कैसे बनाया। बहुत थकान हो गई है और अब मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, काम भी और साथ में व्लॉग भी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।